मनाया जा रहा है क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो वातावरण है लगातार प्रभावित हो रहा है। कहीं गर्मी ज़्यादा हो रही है, कहीं सर्दी ज़्यादा हो रही है। लेकिन अगर हम इस तरह का पृथ्वी दिवस मनाएंगे और बार बार अगर पौधे लगाएंगे तो कहीं ना कहीं ये हमारे पर्यावरण के लिए एक बेहतर पहल भी होगी। आज हम गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय में मौजूद है और यहाँ पर एनएसएस के टीचर्स हैं और छात्र छात्राएं हैं, वो यहाँ पर पौधारोपण का आज ये पृथ्वी दिवस है, पौधा जो पर्यावरण को बचाने के लिए और उसको सुरक्षित रखने के लिए यहाँ पेड़ लगा रहे हैं। और इन्होंने आज एक त्रिवेणी लगाई है और हम इनसे जानेंगे कि क्या कुछ आज इनका मकसद है, पृथ्वी दिवस है और उसमें एनएसएस जो गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय की जो टीम है वो इस तरह के कार्यक्रम विश्वविद्यालय के अंदर करते रहते हैं। डॉक्टर अनिल भनखड़ हमारे साथ में हैं जो एनएसएस के पूरी देखरेख करते हैं विश्वविद्यालय के अंदर। तो सर, हम जानना चाहेंगे कि आज किस उपलक्ष्य में आपने ये पौधारोपण किया है और कौन कौन से पौधे लगाए हैं? आज विश्व पृथ्वी दिवस है। इस मौके पर मैं एनएसएस कोऑर्डिनेटर गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार, हम लोगों ने आज 3 पौधे लगाए हैं, जिनमें से जिनको हम त्रिवेणी भी बोलते हैं। इसमें एक नीम है, एक पीपल है और एक बड़ है, जो कि आज के टाइम में कोरोना के इस पेंडेमिक में जो आपका ऑक्सीजन की जो बहुत ही कमी हो रही है उसको पूरा करने के लिए आज हमने सोचा कि क्यों ना हम पौधे लगाएं, जिससे कि जो नेचुरल ऑक्सीजन हमें मिलनी चाहिए वो नेचुरल ऑक्सीजन हमें मिले। जी जी बिल्कुल सर, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि कोरोना जैसी परिस्थिति है और जो ऑक्सीजन हमें पेड़ पौधों से फ्री में मिलती है वो ऑक्सीजन आज देश में कोरोना जैसे काल में ऐसी स्थिति क्रिएट हो गई है कि वो खरीदनी पड़ रही है हमें ऑक्सीजन में पैसे। यस, कोरोना इतना ज़्यादा फैल चुका है कि आपने देख लिया कैसे ऑक्सीजन नहीं मिलती कहीं भी, यानी कितना प्रोडक्शन कितना भारी पड़ता है। नहीं तो हम पेड़ लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन इतनी रिक्वायरमेंट हो जाती है कि हम अपना कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी पेड़ की, नहीं कम से कम एक पौधा जरूर लगाएं हम सभी अपने उसमें, नहीं हर साल लगाएं, बल्कि उसकी देख रेख भी करें हम। आज पृथ्वी दिवस है, अच्छी कंग्रेचुलेसन हम करना चाहते हैं, लेकिन ये पेड़ लगाएंगे तो हम अच्छा आगे ये फल भी देंगे, छाया भी देंगे। नहीं सर, आप नैनो डिपार्टमेंट से हैं तो आपके बच्चे इस चीज़ में रिसर्च भी करते हैं, तो किस तरह का आपका बच्चों को मोटिवेशन रहता है कि किस तरह से मार्गदर्शन रहता है कि वो पेड़ों को ज़्यादा ज़्यादा इस तरह की रिसर्च करें और नई नई चीज़ तकनीकें निकाल कर रहे ताकि पर्यावरण के लिए भी वो अच्छा सिद्ध हो? नहीं, हम पर्यावरण के लिए भी काम कर रहे हैं। हम सभी लोग, यानी कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ, हम मेडिसिन प्लांट पर काम कर रहे हैं, लेकिन पर्यावरण पहला हमारा रक्षा है कि पर्यावरण भी रहे और डेवलपमेंट भी रहे साथ में। नहीं कि पर्यावरण को मेंटेन रखो और डेवलपमेंट भी चलती रही। हमारा पर्पज़ जो है कि पर्यावरण भी हम वो करें, अच्छी ऑक्सीजन पैदा करें। आजकल तो कोरोना के टाइम में ऑक्सीजन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो रही है, तो हम ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस करते हैं प्लांट, ऐसे प्लांट लगाए हम, सभी प्लांट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, तो ऐसे प्लांट हम करें आगे। तो सर का यही कहना है कि इस तरह के पौधे अगर लगातार लगाते रहेंगे तो हमें जो ऑक्सीजन है वो कहीं ना कहीं इस तरह की सिचुएशनों में खरीदनी नहीं पड़ेगी। मैम, आज विश्व पृथ्वी दिवस है और पौधारोपण में आपने किया है और त्रिवेणी लगाई है, तो क्या कुछ महत्व है इसका समाज के लिए और पर्यावरण के लिए? आज पर्यावरण थोड़ा सा लाउड में। पृथ्वी दिवस के अवसर पे मैं आप सभी को मुबारकबाद देना चाहती हूँ और साथ ही मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जो हमने त्रिवेणी लगाई है, एक्चुअली ये इन्वायरमेंटली काफ़ी इम्पैक्ट डालती है हमारी उसमें। मेरा जो रिसर्च वर्क है वो माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड है और इसमें जो एक अपने आप में एक माइक्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं, उसमें डिफरेंट टाइप के माइक्रोब्स ग्रो होते हैं और इवन अभी तक ये रिसर्च भी बता चुकी है कि इसके नीचे की मिट्टी को यदि हम पौधों में डालें तो उससे काफ़ी अच्छा प्रभाव आता है पौधों की ग्रोथ के ऊपर। तो ये अपने आप में एक माइक्रो क्लाइमेट और माइक्रो इन्वायरमेंट डेवलप करती है, जो कि काफ़ी अच्छा है। इसमें पशु पक्षी भी वास करेंगे, डिफरेंट टाइप के माइक्रोब्स का जो माइक्रो क्लाइमेटिक कंडीशन होगी उनका इंटरेक्शन भी होगा और प्लांट की ग्रोथ भी होगी। ये छाया प्रोवाइड करेंगे और फूड भी प्रोवाइड करेंगे पक्षियों को। तो ये एक इन्वायरमेंट कंजर्वेशन की तरह काम करेगा और इस कंजर्वेशन के कारण अपने आप में कंप्लीट इकोसिस्टम डेवलप हो जाता है इन तीनों प्लांट्स को यदि हम इकट्ठा लगाते हैं। इसीलिए इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, बायोटेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, माइक्रोबायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3 प्लांट्स बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं आज की परिस्थिति को देखते हुए। धन्यवाद। तो इस सिचुएशन में क्या कहना चाहिए? कोरोना जैसी परिस्थिति है और पौधे और पर्यावरण को बचाना और साथ में ऑक्सीजन की भी प्रॉब्लम हो रही है।
ऑक्सीजन तो देखो सभी पौधे प्रोवाइड करते हैं और ये तीनों पौधे होंगे, और जहाँ मैंने कहा कि अपने आप में एक बायोडाइवर्सिटी का कम्प्लीटली बायोस्फीयर डेवलप कर देता है। जो ये बायोस्फीयर होगा वो अपने आप ही जो होंगे वो एक दूसरे की एक तरह से बोलना चाहिए डिपेंडेंसी होगी, उसमें एक कम्युनलिज्म डेवलप होगा जो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और इस तरह की बीमारियों से बचाने का काम भी करेंगे। क्योंकि आप जब उसको प्रोवाइड करेंगे तो वो नहीं कि जब उसको अपना होस्ट नहीं मिलेगा तो वो कहाँ जाएगा वायरस, तो होस्ट भी प्रोवाइड करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे एक तरह से दोनों एक इकोसिस्टम का काम करते हैं ये तीनों पौधे, यदि हम इनको तीनों को इकट्ठा लगाते हैं तो। और इकोसिस्टम जब ऑटोमेटिकल इकोसिस्टम डेवलप हो जाएगा तो वो अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट को शुद्ध रखेगा। तो आज हमें पृथ्वी को किस तरह से, हम इन्वायरमेंट को किस तरह से बचा सकते हो जो लगातार इन्वायरमेंट में उतार चढ़ाव हो रहे हैं, कितना ज़रूरी है आज के लिए हमारे लिए? देखिए, प्लांट्स की सभी को पता है ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और ऑक्सीजन कंटिन्यूस एक सोर्स है, हमारा नेचुरल सोर्स है। उस नेचुरल सोर्स को हमें मेंटेन करना होगा और उसके मेंटेनेंस के लिए हमारा जो इकोस्फीयर है उसको यदि हम प्रोटेक्ट करेंगे और उसके लिए हमें प्लांट्स तो लगाने ही पड़ेंगे। और जिस तरह से हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ है एंड पेंडेमिक्स डेवलप हो रहे हैं, डिफरेंट काइंड के यू कैन से वायरस आ रहे हैं, बैक्टीरियस डिजीज़ डेवलप हो रही हैं, तो जब हमें क्लीन एनवायरनमेंट मिलेगा तो ऑटोमेटिकली हमारी स्ट्रेंथ डेवलप हो जाएगी और हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। और इसीलिए हमने ये जितने ज़्यादा प्लांट लगाएंगे उतना ही अच्छा हमारा एनवायरनमेंट क्लीन होगा और हमें प्रोटेक्शन मिलेगी आगे किसी भी बीमारी से लड़ने की। धन्यवाद। चलिए, मैडम का यही कहना है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए गए तो इस तरह की जो सिचुएशन जो पृथ्वी पर क्रिएट हो रही है, कोरोना जैसे वायरस है, तो उससे कहीं ना कहीं बचा जा सकेगा क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हमें मिलेगी। कुछ छात्राएं हमारे साथ में हैं, उनके क्या कुछ विचार है आज के दिवस पर, क्या कहना चाहेंगे आप? आज पृथ्वी दिवस है और पेड़ पौधे लगाने। सबसे पहले तो हम सबको शुभकामना देना चाहेंगे पृथ्वी दिवस पे, और सबसे यही कहना चाहेंगे कि जितना अच्छा हम एनवायरनमेंट का ध्यान रख सकते हैं उतनी ही हम एक तरीके से एक ज़िंदगी को यहाँ पे आपकी ज़िंदगी को बड़ा रख सकते हो, मतलब आप, क्योंकि अगर एनवायरनमेंट ही अच्छा नहीं है हमारे लिए जिसमें आप जी रहे हो तो हम कह नहीं सकते कि कितने और वायरसेस, इसके अलावा और भी वायरसेस बैक्टीरियाज ऐसे होंगे जिससे हम शायद नहीं लड़ पाएंगे। जब तक एनवायरनमेंट का सपोर्ट नहीं रहेगा हमारे साथ तो हम अपनी लाइफ को या फिर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे हम यहाँ पे। तो जितना हो सके अपने एनवायरनमेंट का ध्यान रखें और जितना हो सके पौधे लगाएं। पौधे लगाना नहीं है, वो लगाने के बाद उनका ध्यान भी रखें, उनको संभालें भी, ताकि वो उस स्टेज तक पहुँच सकें कि जिसमें वो मतलब वो हमें मदद कर सकें। आपका क्या विचार है मैम आज पृथ्वी दिवस पे? ऑब्वियसली सबसे पहले तो सबको हैप्पी अर्थ्स डे, ठीक है। और प्लांट्स ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी पार्ट है हमारी लाइफ का, और हम देख ही रहे हैं जितना डिस्ट्रक्शन हम कर चुके हैं अभी तक, उसके क्या कुछ रिजल्ट्स हो रहे हैं वो हम सभी फेस कर रहे हैं ग्लोबल लेवल पे। और एक फ्रेज़ होता है एक्ट लोकली थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली, यानी कि आप छोटे लेवल पे काम करो, उसका असर जो है वो वर्ल्ड लेवल पे आपको दिखेगा। तो इससे बेटर स्टार्ट कुछ नहीं हो सकता है। हम सब देख ही रहे हैं क्या सिचुएशन है, तो हमें अब इस पे काम करना चाहिए, हमें प्लांट्स ऑब्वियसली लगाने चाहिए। ऑल द बेस्ट। आप कुछ कहना चाहेंगे? या मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर अर्थ डे। मेरा फर्स्ट यही रहेगा, सेव अर्थ एंड सेव योर एनवायरनमेंट। आजकल की जो एयर है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है, सो उसको हमें साफ रखने के लिए पेड़ तो खासकर लगाने चाहिए, उसकी देख रेख करनी चाहिए, क्योंकि पोल्यूशंस की वजह से भी बहुत सारी डिजीज़ होती हैं और पोल्यूशन से लड़ने के लिए प्योर हवा ही है और जो हमें पेड़ ही प्रोवाइड कर सकते हैं। थैंक यू। तो देखिए, सभी छात्राओं का यही कहना है कि पेड़ पौधों को लगाना ही ज़रूरी नहीं है बल्कि उनको पूरा संभालना, उनकी देखरेख करना भी ज़रूरी है। एक छात्र हैं हमारे साथ में, अमित, ये एनएसएस से जुड़े हुए हैं और लगातार इस तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं। अमित, आज का जो आपने एक त्रिवेणी लगाई है और विश्व पृथ्वी दिवस है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आप हमेशा इस तरह के सोशल के कार्यक्रम, समाज के लिए कार्यक्रम करते रहते हैं? जी, मैं तो आज समाज को यही कहना चाहता हूँ कि आज पिछले 2 साल से हम लोग कोरोना जैसी महामारी से गुजर रहे हैं और अभी तो कोरोना की जो दूसरी लहर है उस लहर में आप देख रहे हैं कि लोग ऑक्सीजन को खरीद रहे हैं और हमारा जो पर्यावरण है, हमारे जो पौधे हैं वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि बिना वो आपसे कुछ लिए और आपको अपना जीवन दे रहे हैं, आपको ऑक्सीजन दे रहे हैं और ऑक्सीजन हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। तो आज विश्व पृथ्वी दिवस का मौका था और हमारी एनएसएस की जो यूनिट है वो ऐसे कार्य समाज के अंदर जागरूकता के कार्य करती रहती है। हमारे कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अनिल भानखड़ सर जी के मार्गदर्शन में हम लोग विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं।
गलत कार्य न करके आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पृथ्वी के लिए कुछ न कुछ करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप इस समाज के लिए कुछ न कुछ करें, और जितना हो सके आप इस पृथ्वी को, आप अपने इन्वायरमेंट को, आप अपने समाज को कुछ न कुछ दो। आप पौधा जितने से ज़्यादा पौधे से पौधे लगा सकते हो उतने ज़्यादा आप पौधे लगाओ, और इस पृथ्वी को आओ हम सब मिलकर बचाते हैं। और इसी के साथ मैं विश्व पृथ्वी दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा, और एक बार फिर मैं आप सभी से अपील करना चाहूँगा कि इस महामारी के अंदर अपना ध्यान भी रखें और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे भी लगाएं, और अपने आस पड़ोस में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें ताकि वो इस महामारी से बचें और घर पे भी रहें। और हम तो समाज से ही आदमी हैं, तो हमें तो ये कार्य करने ही है, और हमने जो जीवन में पौधे लगाने का जो निर्णय है वो भी हमने पूरा करना है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखिए, ये आज गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय के जो एनएसएस की जो वॉलेंटियर है, एनएसएस की टीम के द्वारा त्रिवेणी का आयोजन किया गया है, और सभी का यही कहना है, प्रोफेसरों का, बच्चों का यही कहना है कि पर्यावरण को बचाने के लिए और हमारी जो ऑक्सीजन है उसको साफ सुथरा रखने के लिए हमें लगातार पौधारोपण करना वो ज़रूरी है। चाहे बहाना कुछ भी हो, चाहे पृथ्वी दिवस हो, चाहे किसी भी तरह का कार्यक्रम हो, लेकिन अगर हम हर खुशी के मौके पर इस तरह के पौधे लगाएंगे, इस तरह के छोटे छोटे पौधे लगाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए और हमारे पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जुड़े रहेगा हमारे साथ में, जल्दी लौटते एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।